जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाओ माताएं, ताकि उनको आगे से बाहर सुनाने जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा और हो जाओ। छोटी आद्या माता जी, पुष्टि माता जी, आओ जाओ। सिंह माता जी आगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए, गुरु पूर्णिमा है, साथ में ग्रहण है। गुरुदेव पे तो ग्रहण कभी लग नहीं सकता। हम तो उस कुंज राज्य के पथिक हैं, हमारे वृंदावन हमारे वृंदावन जय नहीं बाल जहाँ नहीं माया, जय नहीं काल जहाँ नहीं माया, वारसिक सिरमो वारसिक सिरमो, वृंदावन हमारे। काल जहाँ माया नहीं, जहाँ ग्रहण नहीं, वहाँ का सूर्य भी सहचरी है, ठाकुर जी की कोई प्राण सखी, और वहाँ की चंद्रमा के रूप में भी भगवान की कोई नित्य सिद्धा सखी सहचरी। उस राज्य में ग्रहण का कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन व्यावहारिक जगत में अभी हम रह रहे हैं, यहाँ ग्रहण है। तो बात क्या बताएं, गुरु पूर्णिमा भी है। गुरुदेव की महत्ता जीवन में इतनी है, संसार के अंदर में 3 लोक 9 खंड में है? 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा है कोई, ऐसे कह के महापुरुषों की महिमा बताई गई। वस्तुतः वो किसी एक व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं थे, गुरु तत्व के विषय में बात थी। गुरु तत्व अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरोत्परम, ये कौन सी बात है, क्या विशेष ऐसा है। देखो, संसार में क शब्द का ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं हुआ था, और एकाक्षर प्रदातव्यम यो न गुरु मन्यते, तो एक अक्षर को समझाने वाले को भी जो गुरु नहीं मानते हैं, तो उसमें लिखा है श्वान योनि शतम भुक्त्वा, 100 बार तो कुत्ता बनता है। लो, जिनको हम देखो बच्चे होते हैं तब तक हम मूर्खता के कारण आजकल गुरुजनों की महत्ता नहीं है, तो टीचर्स का नाम रख देते हैं, किसी का नाम मटका रख देते हैं, किसी का नाम हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स के नाम करे, इन्होंने करे चर्सी तुरंत बोले नाम रखते। हमारी और मित्र के कक्षा के जो
मास्टर जी थे, वो उनका नाम बच्चों ने चपड़ रखा होता। तो बहुत सारे नाम रखते हैं बच्चे हैं, और शरारत से बोलते ही नहीं अधिकांश। आज के टाइम में गुरुदेव जो गुरुजन हैं वो भी भूलते जा रहे हैं। एक बार हमारे जब हम 12th में थे तो गुरु की महत्ता के ऊपर मैंने 12th में क्लास में डीएवी में कुछ कहा था। तो हमारे प्रिंसिपल सर और बच्चे तो क्या क्या नाम उनका निकालते थे कि जो सख्ती करेगा वो फिर बच्चों की नजर में खराब होगा। तो मुझे लगता था, मैं बच्चा था, मैंने 6ठी 7वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में याद आ रहा है मुझे, 8वीं कक्षा की बात है, मैंने कहीं एक कविता छपी और वो मैंने ऐसी की ऐसी और सुना दी। वो थी टीचर बनाम फटीचर। और मुझे याद आता है कि उस साल ही और श्रीमती बीना जी ने ज्वाइन किया था। तो इन्होंने मुझे कहा, बुलाया, उन्होंने कहा बेटा आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और ये लाइन मुझे शोभा, मुझे अच्छी नहीं लगी, आपके हिसाब से आपके अनुरूप नहीं है। इन्होंने इतने मेरे को इतने प्यार से समझाया, मुझे बात समझ में आ गई, मैंने कुछ गलती है, बड़ी गलती है। मुझे क्या पता था कि अगर ऐसे टीचर बनना है तो एक दिन मैं भी बनूंगा। तो टीचर बना तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन भगवान की कृपा से जैसे मैं विद्यार्थी था तो मुझे गुरुजनों का बहुत स्नेह मिला। मुझे अध्यापक बहुत अच्छे लगते थे। बहुत कम ही अध्यापक ऐसे रहे हो जो शायद मुझे मतलब उतने जितना स्नेह हो उससे थोड़ा कम मात्रा में हो, वरना मुझे ऐसा लगा कि मुझे अध्यापकों से बड़ा स्नेह रहा। उसके प्रतिफल में मेरी माता जी यहाँ बैठी है, एक स्कूल का इकलौता बालक ऐसा होता था जिसके जन्मदिन पे उसके सारे अध्यापक आते थे। स्कूल के पूरे स्कूल के अध्यापक आते थे, जिन्होंने कभी अपने विद्यार्थी को, मेरे स्कूल टीचर्स ने, और कभी अपने स्टूडेंट के आगे कौन जी लगाता है, लेकिन किसी ने मेरे को नाम से, मुझे याद नहीं आता, 12वीं कक्षा तक किसी टीचर ने मुझे ऐसे बोला कि नरेश ऐसा कर लो। तो ये स्नेह बड़ा मिला गुरुजनों का। अब मुझे लगता है गुरुजन तो गुरुजन ही होते हैं। अब जो बाल्यावस्था में जिन नामों को सुन के हंसते थे, अब समझ में आता है वो सारे अच्छे लगते हैं। वो मैडम भी बहुत अच्छी लगती हैं जिनका हमें लगता था ये हमारे नंबर जानबूझ के काटती हैं, ये दूसरे स्टूडेंट का पक्षपात करती हैं। अब वो बुद्धि आ गई ना धीरे धीरे, अब वो खराब नहीं लगता। गुरु तत्व बड़ा अलग है, जो भगवान की तरफ ले जाए। संसार में भगवान को दिला देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, पर भगवान गुरुजनों को अपनी शक्ति से निक्षेपित करते हैं। और आपको एक बात पता है, संसार में बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर आप गुरु बना रहे हैं तो, अगर किसी गुरु ने कृपा करके आपको सिखाने शुरू कर दिया तो आप बड़े कृपा के भाजन हैं। आज तक अच्छे महापुरुषों ने शिष्य को बनाया है, लेकिन कलयुग में बहुत होड़ मची तो लोगों ने दौड़ दौड़ के गुरु बनाने शुरू कर दिए। फिर लोगों की श्रद्धा कैसी है, फूंक की दुनिया। स्वामी जी महाराज कहते थे आजकल के चेले चपाटों की तो सीधा साधा शिष्य अगर सेवा भी करेगा फिर उसे डांट दिया तो वो कुभाव नहीं लाएगा, गुरुद्रोह का भागी तो नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुष अच्छे महात्मा तो चेले बनाते ही नहीं, बड़ा आग्रह करने पे वो किसी को कभी दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देते हैं उसे फिर कच्चा छोड़ते नहीं है। सब तरीके से फिर तो वो जबरन भगवान को दिलाने पे तुल जाते हैं, बेटा सुधार नहीं करोगे तो तुम्हारा सुधार भी जबरदस्ती कर डालेंगे। ये बात वास्तव की है। दौड़ दौड़ के जो स्वयं गुरु बनाते हो उनके लिए सावधानी की बात है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। बहुत बड़ी बात है, गुरु शब्द बड़ा अलग है,
लेकिन इसको इतना छोटा, इतना सस्ता बना दिया गया है। और गुरु हो जाए शुरू, और गुरु ठीक गुरु है? ये मतलब बड़ा गुरु आदमी है, बड़ा गुरु है, मतलब जो जहाँ पे, और गुरु के आगे शब्द भी जोड़ दिया घंटाल है। आप बोलो, जिस शब्द के आगे माँ शब्द अपने आप में माँ की गरिमा को बताता है, पिता शब्द अपने आप में पिता की गरिमा को बताता है, ऐसे गुरु शब्द बड़ा पवित्र है। भगवान भागवत जी में कहते हैं, आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत करहिचित नामृत्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान कहते भूल के भी अपने जैसे तो हमारी तरह ही हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शौच पे जाते हैं, और देखो ये तो गुस्सा भी होते हैं, हाँ ये तो पक्षपात भी करते हैं। कैसा मृत्यु, जो मरण धर्म जीवों में जो चीजें होती है वो गुरुदेव में ढूंढनी नहीं चाहिए, और अगर हमें दिखते हैं तो हमारे बड़े अभाव हैं। आप तो ऐसे गुरुजनों के शिष्य हैं या उनकी ऐसी कृपा का भाजन बने, उन्होंने तो अब दिव्य जगत के अंदर में प्रवेश पा लिया, तो उनमें हमें मृत्यु बुद्धि तो नहीं होगी। सिर्फ एक आवश्यकता है इस बात का दृढ़ विश्वास दिलाने की कि वो हमारे पास ही है, वो हमसे कहीं दूर नहीं है। आप जैसे देखेंगे कदाचित बाबूजी बाबा भी और अपने जो आश्रित थे उन पे अगर कभी कभार सख्ती करनी पड़ती हो तो किया करते थे। ये तो स्नेह का एक ऐसा राज्य है जिसमें डांट डपट की स्नेह का स्वरूप है। तो महापुरुषों का संसर्ग क्षणनीय सज्जन संग तिरेका भवती भवानम करणे नौका। हम महात्मा अम्बरीश जी का चरित्र सुना रहे थे आपको, उसमें एक बात हमने बताया, ये बात किसी को ध्यान में हो, उसमें एक ऐसी घटना है जिससे आपको पता लगेगा महापुरुषों के संसर्ग का जो फल है वो अमोघ है। जैसे श्रीपाद देवर्षि नारद जी महाराज एक बात कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्ते। महात्माओं का संग दुर्लभ है, मिलता नहीं है। जो महात्मा है वो कभी बोलेंगे नहीं, तो महात्मा कभी प्रचार करने नहीं देंगे, कभी बताने नहीं देंगे, वो सरलता से। आज भी बाबूजी इसलिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसे विराट तत्व को उन्होंने हृदयंगम किया, अपने भीतर पचा के रख लिया, जीव मात्र को खबर नहीं होने दी। जिन्होंने माधव शरण जी ने लिखा है ये कि जिन चरणों के नीचे पनपे हुए बड़े हम हुए बड़े, उन चरणों की छाया में रज राखी। ये महात्मा बहुत अनोखे थे, जिन चरणों ने बता रहा हूँ, आप में से व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को राधा रानी जानती हैं। राधा का दासत्व दिया, हम सखा प्यारे श्याम की और गुलाम राधा रानी के। हम तो किशोरी जी के कृपा भाजन है सारे, क्योंकि हमारे गुरुदेव उसी मार्ग के हैं। अब श्री राधेश्याम मिश्र जी हैं, वो श्री सीतारामी उपासना उनके अभीष्ट है। तो क्या हुआ, बाबू जी ने उनको उनके भाव के अनुरूप वस्तु प्रदान की। कितनों लोगों को भगवान महादेव के दर्शन कराए। वो तो जो पंडित जी मोतीलाल पारिक जी को बोला लो गणेश जी का मंत्र करना और गणेश जी का अनुष्ठान करना, उन्होंने गणेश जी का मंत्र पढ़ा, गणेश जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, साक्षात गणेश जी प्रकट हो गए, पंडित जी कांपने लगे। जिसको वो बता रहे महात्मा, उनका सामर्थ्य की क्या बात कहूं है।
किसी से उनकी मंजिल का पता। एक बात बताता हूँ, ये मेरे जीवन की अनुभूत घटनाएं हैं, किसी के बीच में कहने की नहीं है, इसलिए माइक से भी नहीं कहता, न कभी किसी को बताता हूँ। लेकिन जब से ये मैंने सुना था तब से मैं जानता हूँ ऐसे ठीक इस पे फिट बैठते हैं बाबा और बाबूजी, जिसके बारे में ये पंक्ति बोल रहा हूँ ना, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। ये अपने जीवन के अनुभूत घटना है, किसी के बीच में कहने की नहीं। इसीलिए जब मैं बाबा को नहीं जानता तो मेरा पहला अनुभव इस पंक्ति के साथ हुआ था, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में लाज आती है। तेरा बन के अब मुझसे हाथ फेरा या नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा जो हर ताज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पैरों तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पैरों तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पैरों तलक का मुझ पे एहसान है। तेरे दर से, तेरे दर से, तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता। उनका बनने के बाद मैं बड़े बड़े सिद्धों से मिल चुका हूँ, ऐसे महात्माओं से मिल चुका हूँ, चुटकी मार के अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे वृद्ध संतों से मिलने तो अपने मैंने इन 20 वर्षों के जीवन काल में देखा, और एक रिसर्च जैसी बुद्धि रहती है। भारतवर्ष में कौन से महात्मा क्या प्रकल्प चलाते हैं, क्या उनकी फिलॉसफी है, क्या उनके थॉट्स, उनकी पुस्तक क्या, उनके जन्म की हिस्ट्री और उनका बायोडाटा क्या। भगवान की कृपा से अधिकांश महात्माओं के जो सुप्रसिद्ध जाने जाते हैं, बाकी छुपे हुए बहुत भजनानंदी संत बैठे हैं, लेकिन अधिकांश जिन्हें सुप्रसिद्ध कहा जाता है उन महात्माओं में अधिकांश से ही एक परिचय है। लेकिन पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा के चरणाश्रय को लेने के बाद में श्री वल्लभ नखचंद छटा में सब जग मांझ अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अब उनके अतिरिक्त ऐसा लगता नहीं है, उनका बन जाने के बाद में इस आध्यात्मिक जगत में हम सुरक्षित हो गए। कोई बात नहीं,
कहीं हमारे मन में बाद में गुरु बनाने के बाद में मन में दुख हो, जो गुरु बना चुके हो। मेरी एक बात है, किसी ने मुझसे पूछा था हमारे गुरु जी जेल में हैं, तो क्या बात है? नहीं, आप गुरु तत्व के प्रेमी थे, आपके गुरुदेव, आप उनका सम्यक आदर कीजिए जीवन भर, क्योंकि अगर कुछ सोचने की गुंजाइश थी तो पहले तक थी, उसको सोचने के बाद वो व्यापक गुरु तत्व आपकी रक्षा करेगा। आप अपने मुख से निंदा का एक शब्द भी न उच्चारण कीजिए, न कहिए, कुछ भी न कहिए। बहुत बड़ा भगवान का, हमने बहुत लोगों का पतन सुना है, भगवान न करे उनका कोई पतन ही ना हुआ कल को, तब आप ऐसे पाप के भागी बनेंगे। और पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज की एक लीला के अंदर में जब वो विश्व मोहिनी पे आसक्त हो गए थे, तब शिवगण उन पे हंसे थे। तब अरे क्या बात है, बाबा जी भी तो थोड़ा सा गिर गए तो थोड़ा मस्करी ले लेते हैं। जो YouTube पे पिक्चर बना बना के और जो सीरियल्स में डाल डाल के जो न्यूज दिखाते हैं, याद रखना महात्मा को तो शुद्ध कर दिया उन्होंने। महात्मा को क्या, उनका भजन चलता होगा, कहीं दुनिया के कोई ऐसे आकर्षणों में फंस गए, क्यों? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा, तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, विचारों पर न इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। क्यों क्यों? कन्हैया की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। ठाकुर जी की शरण लेके आप अपने आप को पवित्र बनाए रखने का जतन करते रहें, क्योंकि कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का, कब मन बिगड़ जाए। तो इसीलिए ये ध्यान रखें, कोई भी XYZ कोई मूर्खाधिपति, बल्कि गुरुदेव मूर्ख नहीं होते, पर किसी मूर्ख को और आप गुरु के रूप में चुन लो तो आपकी श्रद्धा उसके अंदर में गुरुत्व दे देगी। आपके लिए तो वो लाभदायक ही होगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब भैया इतने लोगों ने, बाबा जी ने इतने लोगों का नुकसान कर दिया। जो आप याद रखना, जिसके साथ में संसार में जो घटना हो रही है, हम बहुत बड़ी तादाद में भगवान को पाने की चाहत बहुत थोड़े लोगों की है। सस्ते सस्ते में भगवान ढूंढ लेना सब चाहते हैं। जब महापुरुष बोलेंगे शास्त्र का अनुशीलन करने के लिए, सदाचार के लिए बोलेंगे, वो आपको सम्यक तरीका बताएंगे। उसके बजाय हमें शास्त्र के तरीके पसंद नहीं आते, हमें तो कोई सीधा हमारे सर पे हाथ फेंक कर हमारा काम कर दे। ये नाम जपना पड़ेगा, जीवन में पवित्रता लानी पड़ेगी। शास्त्र सम्यक शास्त्रोक्त संत कौन से होते हैं मैं बता दूंगा आपको। एक सीधी पहचान है, शास्त्रोक्त महापुरुष भगवान की स्थापना करते हैं। जो ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल के और सत्संग के नाम पे आज के टाइम पे जो भयानक चीजें चल रही है, अगर उन्हें सत्संग में गिना जाए, मेरे विचार से श्री राम और श्री कृष्ण ये पूज्य नहीं है, ये तो मानव के रूप में अवतार होकर। आपकी फोटो क्यों लगी है गुरु जी, ये बताओ? तो कहेंगे हम तो सदगुरु हैं इसलिए हमारी लगी होनी चाहिए। जो सदगुरु होंगे वो कभी कहेंगे नहीं, कभी बताएंगे नहीं। याद रखना, श्री राम और श्री कृष्ण सारे शास्त्रों में अगस्त्य ऋषि, बड़े बड़े कुंभज ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगीरस है, गौतम, कपिल, कणाद, वशिष्ठ देव, ये कितने बड़े बड़े महापुरुष जो जिनमें पूरा ईश्वरत्व था, उन्होंने कभी अपने आप का ईश्वर के रूप में प्रचार नहीं किया। उन्होंने श्री राम के गुण गाए, श्री कृष्ण के गुण गाए। महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने सिर्फ इन्हीं को क्यों बोला?
अगर ये मानव थे, हमें तो फलाने बाबा जी ने बोला, बाबा जी अरे हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से रामकृष्ण हमारे देश में पूजे जा रहे हैं, वो तो सब नकली। अभी कुछ दिन पहले बाबा जी आए, बाबा जी कह गए ऐसी, भैया ये बड़ी खतरनाक बात है सत्संग और उसके। इसलिए मैं कह रहा हूँ मन माने तरीके से शास्त्र जरा सा पहले शास्त्र जाने, जल्दी क्या है। अरे हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नहीं, भगवान का ऐसा भजन कर लेना अच्छा है गलत गड़बड़ गुरु चुन लेने से, क्योंकि बाद में उनके प्रति आपके मन में गड़बड़ भाव आने हैं, उससे और गिरेंगे। गुरु त्यागात भवित मृत्यु, मंत्र त्यागात भवित दरिद्रता, आध्यात्मिक रूप से दरिद्र हो जाएंगे। कुछ न कहिए, अच्छे महापुरुष दूसरे संत आपको शरण में ले लें, अच्छे सच्चे संत, अगर आप सच्चे शिष्य हैं तो कोई सच्चे महात्मा आपको शरण में ले लेंगे। वो आपसे ये जिद भी नहीं करेंगे कि अब दीक्षा बदलो, ये बदलो, ये फलाना मंत्र बदलो, ऐसा वैसा। एक बहन जी का कल मुझसे मिलना हुआ, उनको किसी ने कंफ्यूज कर लिया, उन्होंने किसी गुरुदेव से दीक्षा ली। अरे मेरी दीक्षा तो उनकी तरह नहीं हुई। उन्होंने बोला आपकी दीक्षा में तो वो अग्नि प्रज्वलित करके जैसे आपका नाम नहीं बदला, जाओ जाओ आपकी क्या दीक्षा। उनका हर दिन कोई दीक्षा ही नहीं हुई। अब वो फिर दीक्षा ढूंढ रही। मैंने उनको बोला आप चिंता बिल्कुल न कीजिए, अपने मन से निकाल दीजिए, आपके गुरुदेव ने जो देना था आपको दे दिया, दीक्षा हो गई, मन में प्रसन्न हो जाइए। और पर ये बात अपने मन के अंदर पक्की रखें। मुझे ये लगता है ऐसे घबराना नहीं चाहिए, भगवान की शरण है। मैं महापुरुषों का बड़ा असीम सामर्थ्य है। क्या बात, आसन्न मृत्यु तो उनके लिए साधारण बात है। आपका जीवन में जहां कोई नहीं रखवाला होगा वहां वो महापुरुष आपकी रक्षा करेंगे। पूज्य बाबा के पास में एक और बड़े पुलिस अधिकारी आए, बहुत ऊंची पोस्ट के थे और एनकाउंटर बड़े किए थे उन्होंने। तो बाबा ने कहा भगवान को मानते हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं मानता। भगवान से डरते हैं? बोल नहीं, भगवान से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं डरते? उन्होंने कहा ये देखो गन है पूरी लोडेड, दिखाई। उन्होंने कहा बस ये है तो डर का ही बात है। तो बाबा ने कहा अच्छा गन है तो चलाते भी होंगे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो बाबा ने कहा चलाइए। तो उन्होंने एक बार चलाया, नहीं चला, ऐसे ही चली गई। उनको 6 के 6 भरे हुए हैं और चली नहीं। बाबा ने कहा दोबारा चलाएंगे। तो दोबारा चला, फिर तीसरी बार चलाई। तो उसके बाबा उन्होंने बोला हाँ। बाबा ने कहा नहीं चली, नहीं चली। बाबा ने कहा अब मैं कह रहा हूँ अब चलाइए, चलेगी। और अब की बार क्या हुआ, उन्होंने चलाया और धमाका हुआ। बाबा ने कहा अब डरते हैं? तो कहने लगे बाबा अब तो डरना पड़ेगा, अब तो डरना पड़ेगा। गन के ऊपर भरोसा क्या क्या चीज था है? 1 मिनट कोई ट्रेन थी, देखा रुक गाड़ी रुक, सारे इंजन वाले निकल के बाहर झांक रहे। क्या किया है? गाड़ी को रोक देना 1 मिनट का काम। मरते हुए मनुष्य अपोलो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो चुके थे दिलीप जी, 20 वर्ष की आयु थी। पत्नी आके रोने लगी। बाबा ने कहा लो मैं आयु देता हूँ। यहाँ संकल्प किया, संकल्प करके दोबारा फोन आ गया, लो मॉर्चरी मुर्दा घर से वापस ले आए। वो तो वहां की खोल के घर देख रहे हैं। 20 वर्ष जी, कोई देवता का अनुष्ठान दे दिया, कोई भगवान का अनुष्ठान दे दिया। जिन पंडित जी को दिया है वो पंडित जी ने फिर घर गृहस्थी छोड़ दी अनुष्ठान करने। वो तो सीधा मनसा देवी आ गए हरिद्वार। 9 देवियों का बाबा ने कहा अनुष्ठान पूरा कब माना जाएगा? कब माना जाएगा बाबा? बोले जब देवता खुद आके प्रसाद ले लें तो अनुष्ठान पूरा, नहीं तो नहीं। 9 देवियां प्रकट हो गई। हम लगाते हैं, हम कंजक दिमाते हैं देवियों को, हमारी ऐसी औकात है नहीं मां जी को बुला लें। तो फिर क्या, कन्या भी मां का स्वरूप होने ही खिला देते हैं और तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन महापुरुषों में क्या मालूम होता है? अमोघ उनका संग, अमोघ।
मैंने कल एक बात बताई थी, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया, त्रिलोकी में सुदर्शन चक्र में पीछा नहीं छोड़ा। पहले कृत्या, क्योंकि गुस्सा हुए, गलती नहीं अम्बरीश महाराज की, कृत्या भेजी और कृत्या को सुदर्शन चक्र ने जला दिया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। कुछ नहीं बिगड़ा अम्बरीश महाराज का। अंत में दुर्वासा जी जैसे महामुनि को क्षमा मांगनी पड़ी। भगवान का सर पे हाथ था, हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता। अरे भैया कौन उनका कुछ बिगाड़ पाएगा। मैं जिन भैया का बता रहा था, मार्गेश इत्यादि सब दशाओं से इनकी आयु जाएगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये मरेंगे। सारी ज्योतिष शास्त्र मना कर रहे हैं, सब चीजें मना कर रहे हैं कि अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उनकी माँ बाबा के पास लेके, बाबा उनकी और उनके घर के बाहर अपनी गूंज बिछा के सो गए और सुबह वो बालक जिंदा था। उनके पिता से बाबा ने बताया और फिर उस बालक कहा अब ये जिएगा। अब ना किसी डॉक्टर का चक्कर है ना कोई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भगवान थोड़ी है। बाबा ने फिर बताया उनके पिता को कि कैसे यमराज से वाक युद्ध होता रहा पूरी रात। यमराज आ गए, यमराज ने कहा बाबा आप महायती हैं, मैं आपको अंदर जगत के नियम है, मैं आपको क्रॉस नहीं कर सकता, आप बीच में आए हुए हैं, बीच में सोए हुए हैं, हमारे मेरे और इसके बीच में, और यमदूत इत्यादि तो आ नहीं सकते, मेरे को स्वयं आना पड़ा। बाबा को उदाहरण देते रहे। बाबा ने कहा जी भगवान आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, ये मेरे शरणागत हैं। महापुरुषों के लिए आप मृत्यु टालना बहुत छोटी बात है। हम लोग तो जिनके आश्रय से भगवान मिलते हैं वो महापुरुष हमें मिल गए। बाबा ने हमारे लिए डॉट लगा के छोड़ दिए। आज पूज्य मोता जी पिताजी का फोन आया, उन्होंने भी कहा गुरु एक तत्व है, एक शरीर नहीं है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने बोला। उसको शरीर समझना ये बहुत बड़ी गलती है। और पूज्य कमल भैया ने बहुत बधाई दी वाटिका की तरफ से सब बालकों को। आज उनका भी और हमारी फोन पे बात हो गई। उन्होंने कृपा करके इन्होंने कह दिया होगा भैया बात करना चाहते हैं, लो उन्होंने खुद बात की फोन पे। जब उनका फोन आया तो मैं चंपे में रह गया। फिर मैंने कहा मेरी तो गुरु पूर्णिमा सफल हो गई, आपका फोन उनकी। देखो बाबा बाबू जी के परिकर कोई साधारण नहीं होते, असाधारण उनका साक्षात स्वरूप। मैंने तो महात्माओं को अच्छे से अच्छी उच्च कोटि के महात्मा देखने को मिले, और मुझे लगता है बाबा बाबू जी के कोई परिकर नहीं, सब असाधारण जगत के अलौकिक लोग, जहाँ अलौकिक गाथाओं से भरी। वो आप एक शब्द बोलते हैं लेजेंड्स, वैसे एक एक जने की बात, ऐसी इन महापुरुषों की बात। तो और बाबा ने कहा अब ये बालक जिएगा। लो कुछ भी ऐसा जीवन की इतनी घटनाएं, कोई प्रेत आया बाबा के गांव का, बाबा तो फलाने ठाकुर हो तुम? हाँ, वो तो डर गए। गुरुचरण जी ब्रह्मचारी जी जो है ना ऋषिकेश में महात्मा रहते हैं, उन महात्मा जी को गंगा जी के साक्षात दर्शन हुए। भगवती गायत्री के उपासक इस समय सारे संत उनको, ब्रह्मचारी जी खुद एक बूढ़े वयोवृद्ध संत हो गए, लेकिन क्या करते थे वो बाबा के, और जिस तख्ते पे बाबा जिस पे रहते थे उसके नीचे सोते थे। एक परिकर का तो अनुभव बताता हूँ, जो बाबा के नीचे सोते थे। मतलब बाबा एक बार अपना दिव्य राज, आप कौन से राज्य में रहते हो उसके दर्शन कराओ ना, मन ही मन प्रार्थना करते थे। और बाबा ने जाने के 5 दिन पहले उनको दिव्य राज्य निकुंज के दर्शन करा दिए। उस दिव्य निकुंज में प्रिया प्रियतम के निकुंज के दर्शन करा दिए। कोई बात ऐसा बाबा ने कहा जब शरीर में नहीं होगा तब तो सबके पास होगा, एक एक व्यक्ति को उसका अनुभव होगा। मेरे को तो बाबा तो जीवन में पकड़ में इसी डायलॉग को सुन के आए थे, मन के अंदर में नहीं, बाबा को नहीं जानता था। और बाबूजी को जाना हो और बाबा को नहीं जाना, इसका मतलब आधे बाबूजी जाने। और बाबा बाबूजी को जानना हो, भाई जी को समझना हो, तो बाबा को समझना चाहिए। 2 चकोर 2 चंद्रमाएं। श्याम सुंदर से अकेले बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस दिन राधा रानी मिल जाएंगी ना, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आत्मा है कन्हैया की। मतलब पूरा जानने के लिए तो श्री जी को जानना पड़ेगा। हर एक प्रेमी जन श्री जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। श्री जी अनोखी है, बहुत अद्भुत है। तो हमारे बाबा बाबूजी क्या
ये तो समझ लो प्रकट मूर्ति मंत्र श्री जी का वहां भाव पूज्य बाबा के रूप में प्रकट है। और बाबूजी तो वास्तव में हनुमान है, प्रिया प्रियतम उनके रोम रोम में समाये हैं, ऐसे। तो बाबूजी बाबा ये महापुरुष युगों युगों से जिन्हें देवर्षि नारद मिले हैं उनका काम हुआ। देखो भक्तराज अम्बरीश को और के जीवन में एक छोटी सी बात बता के आज कोई पूजन तो होना नहीं, एक समापन करते हैं कि आज से 400 वर्ष पहले एक बहन हुई थी, उसका नाम कात्यायनी था, राजकुमारी थी। उसने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराए और उसको 500 वर्ष पहले घटना, उसको मैं उसी से वर्ण करूंगी। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई हरा नहीं पाता और अंत में वो सबको कहती जाओ आप हार गए। और ऐसे कह के एक महात्मा बोपदेव नाम जी महात्मा थे, बोपदेव नाम थे, और बोपदेव जी महाराज वो थे जिन्होंने जब मुगल काल के अंदर में सारे शास्त्रों को जलाया जा रहा था, तो भागवत जी वगैरह को भी जब जला दिया गया तो उन्होंने सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे बोपदेव जी ने। 18 के 18 पुराण उप पुराण उन्हें सारे याद थे और उन्होंने दोबारा लिख डाले। उन्होंने जितने उपनिषद सब शास्त्र वगैरह उनके ये बोपदेव जी थे, और वो सीधा उनसे जा भिड़ी। उनसे जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, जब उन्हें हरा दिया शास्त्र, बोपदेव जी को कैसे हरा दिया, तो कात्यायनी इतनी अद्भुत देवीय सुंदरी, कितनी सुंदरी, उसकी सुंदरता के चलते सुन के बड़े बड़े राजकुमार आए, बड़े बड़े ज्ञानी। उन्होंने कहा चाहे कोई क्यों ना हो हरा दे मुझे उससे। अब महात्मा जी गंगोटधारी संत ने उन्हें हरा दिया। अब महाराज जी संत जाने लगे। उन्होंने कहा भगवान कहाँ चले जोगीराज, विवाह कीजिए मुझसे, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा अरे मुझसे विवाह करके क्या करोगी, मैं तो खुद एक दूसरी स्त्री हूँ, स्त्री से स्त्री का ब्याह होता है। उन्होंने बोला वो तो मैंने शौक शौक में हरा दिया। क्यों, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया। एक चित्र उन्होंने दिखाया प्रिया प्रियतम का। उस प्रिया प्रियतम के दिव्य चित्र के अंदर, जैसे बाबा को चित्र में सबसे पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार, वो चित्र हंसा और बाबा को उसने चित्र में अंदर बुला दिया। कभी आप ठाकुर जी का चित्र देख रहे हो, कहीं हाथ पकड़े ठाकुर जी भीतर ही ले जाए, आप तो हम तो कुंज में आ गए भैया, तो अचानक बात क्या बात हुई है। हाँ प्रिया प्रियतम, और वहाँ पे महाराज मचने लग जाए, उन्होंने कहा आप भी हबड़ तबड़ कुछ मचा के आ जाए और फिर बाद में वहाँ यहाँ वापस छोड़। जैसे पैरेलल यूनिवर्स में बदल जाते हैं ना, मेरा रघुनंदन बदल गया था पैरेलल यूनिवर्स में 3 वर्ष पहले, कोई ले गया उसे अयोध्या से आने के बाद। एक मर्यादा पुरुषोत्तम बालक था, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स है होती है भैया। आपको लगता है कि देखिए कहीं देखिए कहीं और ऐसी घटना, बलराम जी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, दादा ने इसका मतलब अनुमोदन कर दिया, तो ये बदल गया था पैरेलल यूनिवर्स में। 3 साल उसकी बजाय कोई दूसरी यूनिवर्स से एक संघ के आदमी यहाँ रख दिया, और वो अपने आप को साइकोपैथ कहता था, मुझे भी डरा के रख दिया उसने। लेकिन 3 साल बाद में वापस आके सोए। ऐसे ठाकुर जी कब क्या लीला कर दे पता है आपको, कहीं आपको इसी, तो ये तो साधारण बात नहीं बता रहा, असाधारण बात है। और पैरेलल यूनिवर्स वाली बात तो क्या पता सच्ची हो, मेरे को तो सच्ची लगती है। हाँ अब देखिए कितने भद्र पुरुष लग रहे हैं। हाँ तो ऐसी उस चित्र के अंदर में साक्षात्कार हुए। महाराज गोपदेव जी ने उनको राम मंत्र दिया, प्रिया प्रियतम का राम मंत्र, और कहा कि एक दिन रासेश्वर राम तुम्हें मिलेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे, राम मंत्र। कात्यायनी ने ऐसी भगवान का, गोपदेव जी चले गए, अब उसने मंत्र जपना शुरू किया, तो नाड़ियों में उसकी नस नस में राम राम की आवाज आती थी, एक एक रोम रोम से। महात्मा राघव दास जी थे, नेहरू जी भी उनसे मिलके आए, उनके तो अंगूठे पे भी राम राम की आवाज निकलती थी। कान लगा के देखा नेहरू जी ने, अंगूठे, पैर के अंगूठे में राम 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 आवाज आती, शरीर के अंग अंगों में से भगवान की आवाज आती थी। ऐसे हनुमान जी के रोम रोम में से आवाज आती है, इतना इतना ऐसे भगवान नाम जपते। तो कात्यायनी ने इतना जप किया और ऐसा रूप निखरा, उसका श्रृंगार करना बंद कर दिया, तो वास्तविक रूप प्रकट हो गया और वो लड़की एकदम बावली हो गई। और फिर एक दिन वृंदावन के जो ब्रज के 12 बने हैं, और वृंदावन की उस रात्रि में ब्रज के निर्जन वनों में, और कन्हैया हे श्याम सुंदर, हे गोपीजन वल्लभ,
ऐसे व्याकुल आक्रांत होके एक एक वस्त्र उसका अपने आप, और कोई झाड़ी में अटक गया, कोई, जब ऐसा देखा ना भगवान ने देखा ये कन्या वृक्ष इत्यादि वृंदावन के वृक्ष भी चिन्ह है। और उस महारात्रि के अंदर अचानक निकुंज सखियां दौड़ के आई और उन्होंने उसको स्नान कराया और एक मणिमय मंडप के नीचे ले गई, जहाँ पे प्रिया प्रियतम ओहो कटीली भादा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया सुघड़ सूरत मधुर बतिया लटक गर्दन की मन बतिया हमारे श्याम श्यामा की हंस के गलवैया करके बातचीत करते हैं, वो परस्पर मिलके जब दे रहे ये वृंदावन की कुंजों में, उस निकुंज के अंदर में उन्होंने कहा ये कात्यायनी नाम की गोपी आई है। राधा रानी ने उसको श्रृंगार किया तो उसके आंखों में अंजन लगाया अपनी आंख से निकाल के, और फिर अपनी बेंदी पे से फिर बेंदी लगाई, और फिर क्या किया, ठाकुर जी से कहा इसके सुहाग का सिंदूर भर दो। तो जैसे सिंदूर भरा और राधा रानी ने मंगल गीत गाए, सखियों सहचरियों ने मंत्र पढ़े, अग्नि के भाव देके ओहो दुल्हन बना दी। और उसके बाद में उन्हें बोला बावरी तू बता तू कौन है। उन्होंने कहा मैं आपके चरणों की एक छोटी सी लघु किंकरी हूँ। तो उन्होंने कहा तेरा स्वरूप क्या है, यहाँ कैसे पहुंचे। उन्होंने बोला एक महात्मा की कृपा से, गोपदेव जी महाराज की कृपा से। उन्होंने कहा नहीं, तुझे तो युगों पहले स्वीकार किया जा चुका था। बोले सो कैसे। उन्होंने कहा जो कृत्या थी, जिस कृत्या को जो तामसी शक्ति थी, महाराज अम्बरीश को मारने आई थी, एक नजर मरते समय तुमने महाराज अम्बरीश को देखा था और महाराज अम्बरीश को तुम पे दया आ गई थी, तुम उन्हें मारने जा रही हो, और मारने वाली के प्रति भी दया। मरते समय एक विशुद्ध भगवत भक्त की दृष्टि में आई और उसका परिणाम एक दिन तुम ऐसे निकुंजों में पहुंच गई। तुम बाबूजी बाबा को अपना मानते हो। एक भक्त कोस्टारिका के, उनका इंग्लिश में लेख लिखा हुआ, स्पेनिश में लिखा उन्होंने, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मेरे पास आई है। वाटिका में उन्हें इतने दिव्य अनुभव, उन्होंने एक बार राधा कुंड पे दिव्य और राधा माधव, राधा रानी, प्रिया प्रियतम और अष्ट सखियों के सहित और कुसुम सरोवर के नीचे भगवान बैठे हैं, ऐसा दिव्य दर्शन हुआ था। उसके अंदर एक सहचरी भगवान के चरणों के पास में, और वो स्ट्रिंग बजा रही है, जो सितार वितार होते हैं वो बजा रही है। तो उन्हें लगा ये कौन गोपी है, कौन गोपी, हमेशा सोचते थे। और उनको आवाज आई आकाशवाणी, यू आर दैट गोपी, यू आर दैट गोपी। इंग्लिश में आकाशवाणी भी देखो। अब ठाकुर जी अंग्रेज भक्त के लिए इंग्लिश बोलेंगे ना। अब उनके समझने की मैं वो गोपी हूँ, मैं एक संसार में रहने वाला। वो पहुंच गए अपने सौभाग्य से, प्रभुपाद की कृपा भाजन ऐसे भक्त थे, लाखों नाम जप करते थे, और सौभाग्य से वो पहुंच गए एक दिन के लिए गीता वाटिका। अगले दिन उन्होंने नारायण दादा कहा मैं 4 महीने रुकूंगा, और वो बाबा के सामने थे, पूज्य राधा बाबा के सामने। और बाबा के सामने अगर आप वास्तविक प्रेमी हैं, बाबा और बाबूजी के सामने पहुंच गए तो क्या पता आपको तत्काल ही भगवान के दर्शन हो जाए। जैसे ही बाबा के सामने आके बैठे और उनको ध्यान आया वो, तो उन्होंने तुंग विद्या जी की तरफ उनकी दृष्टि गई। तुंग विद्या जी के हाथ में सितार था। उन्होंने कहा ऐसा ही तो सितार था वहां। जैसे ध्यान किया, सामने देखा, अचानक दिव्य दृश्य बदल गया, पूरी वाटिका दृश्य हो गई। नेह निकुंज में जहाँ बाबा की और श्री विग्रह विराजित है, वहां पे प्रिया प्रियतम गलवैया करके बैठे हैं, सारी सखियों ने, अष्ट सखियों ने घेर रखा है। तब ठाकुर जी ने कहा उसको धन्या बजाओ,
हिंदी में बोला, और उन्हें आज भी याद है, उन्होंने कहा धन्या बजाओ शब्द, मेरा नाम धन्या मंजरी है। कौन सी? धन्या मंजरी। अब तुंग विद्या जी की जो मूर्ति है उसकी जगह तुंग विद्या जी प्रकट हो गई, बाबा के पीछे है ना वो अष्टपदियों की, तुंग विद्या जी प्रकट हो गई और आके इंग्लिश में कहा यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर सेवा। इंग्लिश में बोला। ठाकुर जी हिंदी बोले पर उनकी सखी ने अंग्रेजी में उनसे कहा, उन्होंने लिखा है ये इंग्लिश में कही गई बात है, ये हिंदी में कही गई बात है, तो उन्होंने सारी बात, और उन्होंने कहा ये सीक्रेट बचाने के लिए प्राइवेट, और वो प्रभु जी 5-5 लाख नाम जप करके, और उसके बाद में उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर 2 वर्ष तक कैंसर रहा, और जाने वाले दिन अमेरिका में थे वो, दक्षिण अमेरिका, और वहां पे कोस्टारिका में उन्होंने अपनी सेवा करने वालों से पूछा क्या तुम लोगों को मुझसे कोई शिकायत है? उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कहा तो फिर मैं चलूंगा, मेरे प्रियतम मुझे बुला रहे हैं, राधा रानी मुझे बुला रही है। तत्काल उन्होंने आंखें बंद कर ली, ऐसे वो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार के, और वो कोई चीजें भारत शायद लेके आनी हो, कुछ चीजें ऐसे भैया जब गए वहां पे, हमारे पास आए थे ना भैया वाटिका में, तो भैया जब वहां गए तो उनकी डायरी मिली, उस डायरी में स्पेनिश में लिखा था उन्होंने, वो डायरी का स्पेनिश से उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, वो मेरे पास में मौजूद है। उसमें और भी इतने अनुभव भरे हुए हैं। गीता वाटिका वो स्थान, वो महापुरुष वो साधारण नहीं है, इसलिए हमारा अब दृढ़ निश्चय, अब कहीं खोज करने का नहीं होना चाहिए। अब मुझे बाबूजी अब मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, चिंता मत करो, ये मिल गए ना। बाबा कहते थे यहाँ तक आने का तुम्हारा काम था, आगे हम पालकी भेज देंगे, चिंता मत करो, यहाँ तक का काम तुम्हारा था, यहाँ आ गए। अब इसके बाद में श्री कृष्ण के हाथ में हथलेवा कराना ये सतगुरु का काम होता है, और बाबा जी ऐसा कोई मौका छोड़ने वाले नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हमारा तो ग्रहण में उजाला हो गया, चिंता न करो। रात्रि में ग्रहण में आपको कोई भी मंत्र अच्छा लगता हो उस मंत्र को आप जपें। कई लोग पुरुषोत्तम प्रभु के लिए 108 हनुमान चालीसा कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, मोतज पिताजी। तो उन महापुरुष ने भी आपको यही कहा कि अगर कोई लोग यहाँ करना चाहें तो यहाँ करें। रात्रि में कोई लोग सुदर्शन कवच करेंगे, कोई और चीज करना चाहे, आपकी जो इच्छा हो। नहीं तो 20,000 नमः शिवाय सबसे हो सकते हैं। श्री राम जी का, श्री ठाकुर जी का प्रेम पाने के लिए भोले बाबा से 3 घंटे में आते 20,000 नमः शिवाय। स्कंद पुराण का यह अनुष्ठान है। अगर कोई भगवान की भक्ति पाना चाहता है, मैं यहाँ से आगे बढ़ूं, थोड़ा और आगे, तो उसे अच्छा लगेगा। वो हाथ में जल लें और जल लेके गणेश जी का और बाबा बाबू जी का, सब गुरुजनों का स्मरण करें, और स्मरण करके कई लोग के गुरु बने हुए, उनका क्या आप बाबा बाबू जी को अपना मान सकते? क्यों नहीं मान सकते? बड़े बड़े महात्मा उन्हें अपना मानते हैं, आप क्यों नहीं मान सकते? हमारे यहाँ ये छूट पूरी छूट है। तो हाथ में जल लेके बाबा बाबू जी का, अपने गुरुजनों का, सबका स्मरण करके, और फिर ये जल छोड़े कि मेरी भगवान की भक्ति बढ़े, इसलिए मैं पंचाक्षरी जप कर रहा हूँ, नमः शिवाय 5 अक्षरों का जप है, ये कर रहा हूँ भगवान की भक्ति के लिए। तो महादेव की कृपा से लब लब हरिम भक्तिम विष्णु काम सुपक्वाम भव निकट निर्बंध छेदरिम कर्तरिम च। ऐसा नारद पंचरात्र में ये किन्होंने बोल रखा है? हमारे गुरुदेव ने। जाओ ब्रज ब्रज बीज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधु, शंकर भगवान की शरण में जाओ, लब लब हरिम भक्तिम। और जो बाबा भोले बाबा को प्रणाम नहीं करता उसे भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए बाबा को तो पटा के रखो, बहुत बोले वाले हैं, सीधे जाते, थोड़ा सा 1 किलो जल दे दो खुश हो जाएंगे, थोड़ा चावल दे दो खुश हो जाएंगे, नहीं भी दे दो तो बाबा हर हर महादेव, जय जय श्री